अगर आप भी जियो एयरटेल वी सिम का यूज करते हैं और आप उसके महंगे रिचार्ज से परेशान हैं और आप उसे पोर्ट करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ये सोच रहे हैं कि जियो और एयरटेल वी का टैरिफ प्लान महंगा हो गया है, हम किसी और सिम में पोर्ट कर लें। तो हम आपको ये बता देते हैं, टेलीकॉम कंपनियों के नए अपडेट के अनुसार जो है अब आप अपने किसी भी सिम को किसी भी कंपनी में पोर्ट नहीं करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब आप चाहकर भी अपने जियो कंपनी को एयरटेल में या एयरटेल कंपनी को वी में या वी कंपनी को किसी अन्य कंपनी में जो है वो आप पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग कहीं ना कहीं बढ़ते रिचार्ज से परेशान हैं। और आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले टेलीकॉम कंपनी का टैरिफ प्लान जो है वो बढ़ा दिया गया है। कोई रिचार्ज में 20% की बढ़ोतरी हुई है तो कोई रिचार्ज में 25% की बढ़ोतरी हुई है। टेलीकॉम कंपनी की बात हो और जियो का चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के बेटे का जो है इंगेजमेंट सेरेमनी रखा गया था और उसमें मुकेश अंबानी ने जम कर के खर्चा किया। अब लोगों का ये कहना है कि मुकेश अंबानी ने खर्चा किया अपने बेटे के शादी में तो उसका खर्चा भारत के गरीब क्यों दे, ये सवाल उठता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने ना हम लोगों को कार्ड दिया, ना हम लोगों को न्योता दिया, ना हम लोगों को निमंत्रण दिया और ना ही हम लोग मुकेश अंबानी के बेटे के फंक्शन में जा करके हम लोग खाना खाए, तो फिर हम लोगों से किस बात का पैसा वसूला जा रहा है। कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी अपने बेटे के शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिए थे, जिसके कारण जियो कंपनी का टैरिफ प्लान जो है वो बढ़ाया गया और बेटे के शादी का खर्चा जो है वो गरीब लोगों से वसूला जा रहा है। तो हम मुकेश अंबानी जी से एक सवाल करना चाहते हैं, राधिका मर्चेंट के साथ शादी करे आपका बेटा, सुहाग रात मनाए आपका बेटा, हनीमून पे जाए आपका बेटा, रंग रलियां करे आपका बेटा, तो आखिर गरीब उसका खामियाजा क्यों भुगते? आखिर गरीब आप लोगों का खर्चा क्यों उठाए? मुकेश अंबानी ने जैसे ही जियो का टैरिफ प्लान बढ़ाया वैसे ही पीछे से एयरटेल भी सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो दें और एयरटेल ने भी अपना प्लान बढ़ा दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि जो लोग सोच रहे हैं कि एयरटेल में हम लोग पोर्ट करवा लेंगे या कोई भी सिम आप यूज कर रहे हैं तो वो सिम को हम BSNL में पोर्ट करवा करके BSNL में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया के अंदर मात्र और मात्र 3 कंपनी ऐसा है जिसमें एक कंपनी के हाथ में कटोरा अभी से ही मौजूद है। कब बंद हो जाएगा, कब बीच मझधार में लोगों को छोड़ देगा, इसका कहना मुश्किल है। तो वो सिम है वी को आप लोग भी जानते होंगे ना, वी का नेटवर्क बेहतर है ना वी के कंज्यूमर उतना है। अगर देश में टेलीकॉम कंपनियां कोई राज कर रही है तो पहला तो है जियो और दूसरा है एयरटेल। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। आखिर आप पोर्ट करवा के जाएंगे कहाँ? जियो का टैरिफ प्लान जो है कुछ सस्ता है एयरटेल के मुताबिक। अगर एयरटेल को देखा जाए तो एयरटेल से जियो कंपनी का टैरिफ प्लान जो है कुछ सस्ता है, लेकिन अगर नेट हाई स्पीड की बात की जाए तो जियो से बेहतर एयरटेल का हाई स्पीड होता है जहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क होता है। हालांकि ये बात अलग है कि एयरटेल के नेटवर्क कहीं नहीं भी रहते हैं लेकिन जियो का नेटवर्क हर जगह अवेलेबल होता है। बात ये नहीं है कि आज अभी जियो या एयरटेल सभी कंपनियों ने टैरिफ प्लान को बढ़ा करके 300 कर दिया है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि अगले साल ये 300 का प्लान 500 नहीं हो सकता है। तो कई लोगों का कहना है कि अगर BSNL को सुधार दिया जाए, BSNL का नेटवर्क बढ़ाया जाए, BSNL को 4G भी दुरुस्त कर दिया जाए तो लोग कहीं ना कहीं BSNL को पकड़ सकते हैं। अगर BSNL कंपनी पे सरकार ध्यान दे और सरकार इसको दुरुस्त करे तो कहीं ना कहीं सभी कंपनियों का औकात जो है वो पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। बाकी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहें हमसे। हम हैं आपके साथ गुलशन कुमार, आप देख रहे थे बदलो बिहार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।